प्रिय विद्यार्थियों, जगन्नाथ दास कृत उद्धव शतक खंड काव्य का यह अगला पद है। पहले पद देखें, फिर उसके अर्थ देखेंगे और इस पद की विशेषताओं को हम देखेंगे। पद इस प्रकार है: योग को रमावे और समाधि को जगावे, यहाँ दुख सुख साधनी सौ निपट निवेरी हैं। कहे रत्नाकर ना जाने क्यों, इतय धौं आई सांसने की सासना की वासना बिखेरी हैं। हम जमराज की धरावती जमा न कछु, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी हैं। चेरी है न उद्धव काहो ब्रज के बवा की हम, सुधो कहे देती एक कान की चमेरी हैं। यह संवाद गोपियों का उद्धव के प्रति है। आप जानते हैं, कृष्ण गोपियों को प्रेम में विलकता छोड़कर कंस के आमंत्रण पर मथुरा चले जाते हैं। वहाँ कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए ब्रज भेजते हैं। उद्धव के आगमन की बात सुनकर गोपियाँ प्रफुल्लित हो उठती हैं, लेकिन उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना का संदेश देते हैं, जो गोपियों को तनिक भी नहीं सुहाती, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम की एकांतिक उपासिका हैं। कृष्ण से वह अनन्य प्रेम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में गोपियों को उद्धव की बातें जो हैं, निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना की बातें जो हैं, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तो इस पद में गोपियों का निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना के विषय में खंडन का भाव प्रतिपादित हुआ है। साथ साथ कृष्ण प्रेम के प्रति मंडन का भाव प्रतिपादित हुआ है। गोपियाँ किस प्रकार उद्धव को कहीं फटकारती हैं, कहीं तर्क देती हैं, कहीं उन्हें अपनी प्रेम भरी बातों को कहकर उनके निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना को उनके लिए बेकार ठहराती हैं। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, देखिए। योग को रमावे, यानी गोपियों को उद्धव जो हैं योग साधना करने की बातें करते हैं। तो इसमें कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि तुमने हमें योग करने के लिए कहा है, योग में ध्यान रमाने के लिए कहा है, और समाधि को जगावे यहाँ, और यहाँ आकर समाधि की बात कही है, यह हमारे लिए बेकार है। यहाँ का तात्पर्य, यहाँ ब्रज में, हे उद्धव, यहाँ ब्रज में आकर आपने हमें योग करने और समाधि में ध्यान लगाने की बातें कही हैं, वह हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है, उसकी कोई उपयोगिता हमारे लिए नहीं है। दूसरी पंक्ति, दुख सुख साधनी सो निपट निवेरी हैं। दूसरी पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि हम दुख सुख की भावना से ऊपर उठ चुकी हैं। हम हमारे लिए दुख सुख की भावना अब कोई मायने नहीं रखती। दुख सुख साधनी सो, दुख और सुख की साधना या दुख सुख की बातें जो हैं, इससे हम ऊपर उठ चुकी हैं। यह हमारे लिए, दुख सुख की बातें हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं आगे, ना जाने क्यों इते धौं आई हैं, धौं यानी दौड़कर। तीसरी पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ना जाने तुमने वहाँ से यानी मथुरा से यहाँ दौड़कर ब्रज में आप क्यों आए हैं, और यहाँ पर सांसने की सासना की वासना बिखेरी है। वासना यानी इच्छा, बिखेरी यानी फैलाई है। चौथी पंक्ति में कहती हैं गोपियाँ कि तुम ब्रज में आकर हमारे बीच सांसने की सासना, सांस को रोकने की बातें यानी प्राणायाम करने की बातें सर्वत्र फैला दी है। सभी लोगों के बीच ये बता दिया है कि आप प्राणायाम करो, योग साधना करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो आपने जो योग की बातें कही है, वह हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है। आगे पंक्ति,
हम यमराज की धरावती जमा न कछु। यमराज यानी यमराज। आगे की पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हम यमराज की जमा पूंजी नहीं रखती हैं, यानी यमराज की जमा पूंजी हमारे पास नहीं है। हमें मृत्यु कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मृत्यु का डर नहीं है, हमें यमराज का डर नहीं है, क्योंकि हम उनकी संपत्ति को, हम उनकी पूंजी को नहीं रखती, हम धारण को नहीं रखती हैं। यानी यमराज की जमा पूंजी या धन संपत्ति हमारे पास नहीं है, हम यमराज से भयभीत नहीं हैं। चेरी है ना उद्धव। अच्छा, एक और पंक्ति छूट रही है। सुरपति संपत्ति की, सुरपति यानी इंद्र, भगवान इंद्र, जिनके पास अकुत संपत्ति है, ढेरी है, अकुत संपत्ति है। भगवान इंद्र की अकुत संपत्ति की हमें चाह नहीं है। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक और तो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमें यमराज का भय नहीं है, हमें मृत्यु का भय नहीं है, और दूसरी बात ये कहती हैं कि हमें भगवान इंद्र की अकूत संपत्ति की चाह भी नहीं है। चेरी है ना उद्धव, हे उद्धव, चेरी यानी दासी, हम दासी नहीं है। किनके दासी नहीं है? काहू ब्रज के बाबा की, सॉरी ब्रह्म है, ब्रह्मा के, ये ब्रज नहीं होगा, ब्रह्म होगा। आगे कहा गया है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम भगवान ब्रह्मा के बाबा की हम दासी नहीं हैं। सुधो कहे देती एक बार, हे उद्धव, यहाँ सुधो का तात्पर्य उपमा दी, संबोधन दिया गया है। हे उद्धव, हम तुमसे एक बार कह देती हैं कि हम कृष्ण कन्हैया की दासी हैं, कमेरी हैं यानी दासी हैं, हम कृष्ण की एकमात्र दासी हैं। देखिए, अर्थ आपको मैंने टुकड़े टुकड़े करके बताया, शब्दार्थों के द्वारा बताया, तो आपको बहुत हद तक अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। पुनः एक बार पंक्तियों में अर्थ देखें। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मथुरा से ब्रज आकर आपने हमें योग करने और समाधि में ध्यान लगाने की जो बातें कही हैं वह हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है। हम दुख सुख से ऊपर उठ चुकी हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ना जाने मथुरा से तुम यहाँ दौड़कर क्यों आए हो और हमें प्राणायाम की बातें बता रहे हो। सारे ब्रज में तुमने प्राणायाम, योग साधना और निर्गुण ब्रह्म करने का उपदेश दिया है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है, यह हमें अंगीकार नहीं है। हमें यमराज की मृत्यु का भय भी नहीं है, क्योंकि उनकी कोई संपत्ति, उनकी कोई पूंजी हमारे पास जमा नहीं है। हमें भगवान इंद्र की अकूत संपत्ति की चाह भी नहीं है। हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के बाबा की दासियां नहीं हैं। हे उद्धव, तुमसे हम एक बार कह देते हैं कि हम सिर्फ भगवान कृष्ण की दासी हैं। विशेष के अंतर्गत लिखना है। पहला वाक्य होगा कि यह पद गोपियों का है, गोपियों के कथन से संबंधित है। दूसरा, यह पद गोपियों का उद्धव के प्रति है। तीसरी बात लिखनी है, इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। चौथी बात लिखनी है कि इस पद में गोपियों का निर्गुण के प्रति खंडन और सगुण के प्रति मंडन का भाव व्यक्त हुआ है। पांचवी विशेषता इस पद की लिखनी है कि इस पद में गोपियां उद्धव के समक्ष निर्गुण ब्रह्म, योग साधना और समाधि को निरर्थक बताती हैं। पांचवी विशेषता इस पद की लिखनी है कि इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। छठी विशेषता बतानी है कि गोपियों ने स्वयं को कृष्ण की एकमात्र दासी कहा है, यानी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अनन्य प्रेम है। उद्धव मन माने की बात है, यानी
उनके हृदय में सिर्फ कृष्ण बसे हुए हैं, उनका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। निर्गुण ब्रह्म, योग साधना और समाधि की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। अगली विशेषता लिखनी है, 8वीं विशेषता, कि इस पद की भाषा ब्रज भाषा है और अलंकार की दृष्टि से यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार है। छंद की दृष्टि से इस पद में कवित्व यानी मनहरण छंद का प्रयोग हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अब पद आपको आसानी से वीडियो देखेंगे तो इसको भली भांति आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।